दोगे कुछ भी दोगे वहां सारी जगह ये वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसकी भी काफी सारी टाइप्स हैं। टाइप्स में जैसे पहली टाइप हमने ले लिया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। फिर दूसरा आ गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर्स। ये इसी का पार्ट है वैसे, बट मैंने इसको सेपरेट दे दिया। देन जो नेक्स्ट आएगा आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, एज प्रॉब्लम बोलते हैं। देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आता है आपका फ्रैक्शंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम। वर्क प्रॉब्लम। फिर आता है आपका एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, and then one comes as a miscellaneous problem. तो ये सारे स्टेटमेंट की टाइप्स आती हैं आपकी। नाउ दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, 2 डिजिट वाला प्रॉब्लम, एजेस वाला, फ्रैक्शन वाला, स्पीड वाला, वर्क वाला, एंड दिस इज ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो जहाँ पे हम ये स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला कर रहे हैं, इसी के अंदर ही आ गया आपका एक बड़ा मेन होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला प्रॉब्लम, तो वो इसी में आता है। सो विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। सो वी कैन से सिंपली नंबर प्रॉब्लम्स। सो ये बहुत सिंपल सिंप्लीफाइड तरीके का एक क्वेश्चन होता है। इसमें आपको दे रखा होता है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 7 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर इज लेट अस से 224। तो एक क्वेश्चन दिया उन्होंने एंड दे स्टेटेड इन देयर क्वेश्चन दैट question 1, the difference between two numbers is 7 and sum of their squares is let us say 224. So might be fractional आए आंसर, मैंने बिकॉज ऐसे रेंडमली अज्यूम किया है, बट हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है। अभी हमें यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन ने हमें दिया क्या है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ने हमें दिया क्या, सबसे पहले उसने बोला कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले उसने बोला डिफरेंस। डिफरेंस मींस दो के बीच का अंतर होता है। सो डिफरेंस इज ऑब्वियसली क्लियर है कि आपको माइनस होगा, है ना। बिटवीन है, आपने ऐसे नहीं लिखना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बिटवीन टू नंबर्स। तो नाउ दिस इज अगेन क्लियर कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको समझना बहुत अच्छे से। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी आप जैसे इसको करते हैं तो इसमें आते हैं आप, तो इसमें आपने क्या चीज का ख्याल रखना है, दो नंबर। तो दो नंबर आप कुछ भी मान सकते हो, एक नंबर x ले लिया, एक नंबर y ले लिया, एंड डिफरेंस है। तो डिफरेंस एक ऐसी, ये एक ऐसा लैंग्वेज, एक टर्मिनोलॉजी है बेटे, कि आपने दो नंबर लिए तो x माइनस वाई भी 7 हो सकता है एंड y माइनस x भी 7 हो सकता है। तो ये लॉजिकली आपने याद रखना। तो यहाँ पे हम एक ग्रेटर नंबर को x ले लेते हैं, स्मॉलर को y ले लेते हैं, तो हम ये वाला चूज करेंगे। अगर हम y को ग्रेटर ले लेते हैं, x को स्मॉलर ले लेते हैं, तो ये वाला चूज करेंगे। ये सबको क्लियर होना चाहिए। So and sum of their squares. Now this is the second statement. Sum means plus. किसके squares का, यही numbers के squares का, ये इनका sum is how much, 224. So this is x and this is y. So basically you got two conditions. एक condition में तो ये बोला गया कि difference क्या है, x minus y। लेटर से हम इसको focus करके चलते हैं। तो difference is 7, ठीक है, their difference is 7 and sum of their squares is 224, right? तो जब इसका हम solution देखते हैं,
तो सिंपली हमने क्या करना, लेट द ग्रेटर या लार्जर नंबर बी, लेट द लार्जर नंबर बी, जो आपको पसंद आए वो लिख लो x, एंड लेट द स्मॉलर number b, so it is y. So when you are talking about this, so according to question, so case 1, क्या बोला उसने, so he stated according to case 1 the difference of two number is, है ना, क्या बोला उसने, difference of two numbers is, the difference of two number is 7. So it is quite obvious, therefore larger minus smaller ही होगा, so it will become 7. So this is equation number 1. On the second half, case 2, when he says, now he says sum of squares of these numbers, sum of squares of these numbers is 224. So again यही x square plus y square is equal to 224. नाउ यहाँ पे जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन रहा है बेटे, यहाँ पे ना ये क्वाड्रेटिक वाले में ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, तो इस नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक हो गया। तो अगर हम बोलते हैं कि डिफरेंस 7 है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर्स की जगह क्या कर सकते हैं, सम ऑफ दीज टू नंबर इज दिस। सो लेट अस से कि जैसे हमने डिफरेंस 7 ले लिया, तो हम दोनों का सम 21 ले लेते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मैंने ये आपका assumption, तो इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, एंड वी विल not take this, we will talk about sum of, यहाँ पे भी इसको चेंज कर देंगे, हमने क्वेश्चन बदल दिया, sum of these numbers is कितना, 21। ठीक है, सो हम इसको यहाँ पे भी चेंज करेंगे, ठीक है। सो we'll talk about, we'll say sum of these numbers is how much, it is 21। so let us take x plus y is equal to 21। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो बस अब हमें फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, वी विल गेट अवर आंसर। सो सॉल्विंग 1 and 2 बाय एनी ऑफ द मेथड, है ना। सो वी सिंपली से सॉल्विंग 1 and 2, व्हाट डू वी गेट, x plus y is equal to 21 and x minus y is equal to 7। मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू ये है आपका 2x, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन डिफरेंट है तो हमने ऐड कर दिया, तो इज इक्वल टू 28। सो x कम्स आउट टू बी 28 by 2, it is 14। so x is equal to 14, put x is equal to 14 in equation, चाहे 1 में डाल दो चाहे 2 में डाल दो। 14 plus y is equal to 21, y comes out to be 21 minus 14, so y is equal to 7। ऐसे बहुत सारी टाइप्स आएंगी, और डिटेल के लिए तो आपको और लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, और डिटेल में मतलब तो ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आएगा। पहले वाला बड़ा सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो दूसरी टाइप हमारी स्टार्ट होगी, दैट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। सो इसको आपने याद रखना है। इसमें क्या खास बात है, अब देखो, whenever we are going to pronounce 45, तो मान लो कि हम एक है ना, एक पायलट पेन लेने गए शॉपकीपर के पास, और वो 45 रुपीज का था। तो आप उससे पूछते हो कि भैया ये पेन कितने का है, तो ही ऑलवेज ही ऑलवेज टेल्स यू it is for 45 rupees, है ना, he tells you the price, that is it is for 45, he never says 4 5 क्या है। so he never pronounce कि 4 and 5 दे दो मुझे, या हम कभी भी pronounce नहीं करते। अगर किसी बंदे की एज है 45, तो we always say 45, but we never say 4 and 5। so 45, why do we pronounce it 45 क्यों बोलते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, दूसरा है कि
अगर हम इसको 4 5 बोलते हैं, 4 5, तो क्या ये वैलिड है? तो सीधा सीधा जवाब है नहीं, दिस इज नॉट वैलिड. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई वी कॉल इट 45. So see here, when you write 45, so means 40 plus 5. Now ये ब्रेकेज क्यों है? ये ब्रेकेज इसलिए है कि जब भी आप लिखते हैं यहाँ पे 4 लिखते हैं और यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो ये ब्रेकेज इसलिए है क्योंकि ये जब जब जिसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से. तो अगर हम 45 पे फोकस करें यहाँ पे ब्रॉडर उसमें, तो 45 जो है वंस प्लेस पे है और 4 जो है टेंस प्लेस पे है. So this is ones and this is tens. So ones place वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है, tens place वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है. तो that is why we pronounce as 45. 45. तो यहाँ से एक चीज हमको बिल्कुल क्लियर होगी कि जो भी टेंस प्लेस पे होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और जो वंस प्लेस पे होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा. Let us interchange its digit. हमने क्या कर दिया? On interchanging the digit. interchanging the digits. तो जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो वी गेट एज 54, राइट, एंड वी राइट एज 54. नाउ 54 का मीनिंग क्या हो गया? 54 मीन्स 54. 54 क्यों? 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1. नाउ लॉजिकली आप सभी एक चीज को नोटिस करेंगे, टेंस अभी भी अपनी प्लेस पे है, वंस अपनी प्लेस पे है, वंस अपनी प्लेस पे है, टेंस अपनी प्लेस पे. जिन्होंने अपनी जगह बदली वो कौन है? वो ये नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं. 4 और 5 ये अकेले अकेले एक डिजिट हैं, तो ये डिजिट्स ने अपनी जगह बदली है. वंस एंड टेंस अपनी जगह से नहीं बदलते हैं, वो हमेशा अपनी प्लेस पे ही रहते हैं. राइट, क्लियर हो गया? सो जो अपनी प्लेस बदलता है वो ये डिजिट्स होती है. तो जब भी हम इंटरचेंज बोलते हैं तो मतलब हम इनको डिजिट्स को बदलते हैं. ठीक है. फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट वो आता है सम ऑफ द डिजिट्स. सम ऑफ द डिजिट्स बार बार आएगा. तो सम ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या हो गया कि 4 एंड 5 लिख रहे हो आप, तो इसमें 40 प्लस 5 नहीं करना, डिजिट अकेले अकेले डिजिट देखो. नाउ दिस इज 1 डिजिट, दिस इज 1 डिजिट, तो सम क्या होगा दोनों डिजिट्स का? 9. ठीक है. अगर आप इसको इंटरचेंज करके भी लिख लो 54, तो अगेन जो आपका सम है वो सेम रहेगा, चाहे आप ये दो डिजिट्स, तो इनका सम क्या आएगा? दिस विल बी 5 प्लस 4, ये 9 ही रहेगा. तो जब भी वो सम ऑफ द डिजिट्स की बात करता है तो उसके साथ टेंस वंस आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, एंड आपने इसको करते रहना. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? So is it clear to everyone? 5 plus 4 is 9. 4 plus 5 is equal to 9. Now यहाँ तक के ये कुछ एक important factors हैं जो इसमें बार बार यूज में आएंगे. ठीक है. तो मैं एक आधा क्वेश्चन भी आपको ऐसा कहीं से we will note and then I'll tell you about that particular question. ठीक है. So चलो कोई बात नहीं. तो यहाँ पे क्या आता है, 2 डिजिट प्रॉब्लम में हर क्वेश्चन कोई भी आएगा वर्ड प्रॉब्लम का, 2 डिजिट वाला कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसमें आपने हमेशा एक चीज याद रखना है. तो वो अभी हम करते हैं. तो मान लो कि अगर मैंने बोला कि मेरी वंस प्लेस पे है 3 एंड मेरी टेंस प्लेस पे है 7. ठीक है. तो मेरे टेंस प्लेस पे क्या है? 7 है. तो मेरा नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा 7 को 10 से टेंस वाले को फिर प्लस करेंगे उसमें वंस वाला. सो आई गेट द नंबर इज 73. आई गेट द नंबर इज 73 नंबर मिलेगा मुझे. ठीक है. और अगर मैं फिर लिख देता हूं मेरा वंस प्लेस पे है 2, टेंस प्लेस पे है मेरा 4, तो मेरा नंबर क्या बनेगा? टेंस वाले को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और वंस वाले को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा. I'll write the number. So मेरा वंस पे 2 है, टेंस पे 4 है. If I say मेरा वंस पे, let us say वंस प्लेस इज 6 and टेंस प्लेस इज 1, तो क्या नंबर बनेगा? सो टेंस वाले को मैं क्या करूंगा? 1 को 10 से मल्टीप्लाई, वंस वाले को 1 से करूंगा. सो आई विल गेट एज 16 एज अ नंबर. नाउ कम्स द क्वेश्चन, अगर वंस प्लेस पे हम लोग
x को पुट कर देते हैं एंड टेंस प्लेस पे हम लोग y को पुट कर देते हैं, तो मेरा नंबर क्या बनेगा? नाउ लॉजिकली जिस तरीके से हमने सभी में चला है वैसे ही हम इसमें भी चलेंगे। सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, वंस वाले को हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। एज अ रिजल्ट आई विल गेट अ नंबर 10y प्लस x। अगर मैं ये डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, नाउ इसी में मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूं, यहां पे मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया, ये नीचे को जा रहा है, मतलब हमने जो ऑपरेशन लगाया दैट इज ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। सो आप सभी ने देखा है कि इंटरचेंज पे नंबर नया बनता है, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो 61, ये दोनों नंबर न्यू होंगे ना, ये इंटरचेंज के बाद, तो हमेशा ये ओल्ड नंबर और न्यू नंबर दोनों डिफरेंट होते, सेम नहीं होते। वो एक ही केस में होगा जब दोनों नंबर सेम है, 44 है तो इंटरचेंज कर दो 44 ही रहेगा। अदरवाइज जब दो डिफरेंट आप डिजिट्स लोगे, दो डिफरेंट नंबर लोगे, तो हमेशा इंटरचेंजिंग पे यू विल गेट न्यू नंबर। तो यहाँ पे ऑन इंटरचेंजिंग वंस प्लेस अपनी जगह पे रहेगा, टेंस प्लेस अपनी जगह पे रहेगा, बदलेगा तो क्या बदलेगा, अगर बदलेगा तो ये नंबर बदलेगा, और जब भी ये नंबर बदलता है तो यहाँ पे पूरा सिस्टम बदलता है। सो इट इज लाइक टेंस पे आ गया और y वंस पे आ गया, सो न्यू नंबर इज 10x प्लस y। सो आपने दो चीजें देखी कि ओरिजिनल नंबर ये है, हमेशा जब भी क्वेश्चन में लोगे तो दिस इज लाइक ओरिजिनल नंबर। कईयों में एग्जामिनर ने वंस पे y ले लिया होगा, टेंस पे तो वो उसके हिसाब से चलना है आपने। मैं एज पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो न्यू नंबर, तो ये न्यू नंबर, ये ओल्ड नंबर, हमेशा इन दोनों के बीच में रिलेशन गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, और दोनों डिजिट्स के बीच में गिवन होगा कि दोनों डिजिट का सम 7 है, दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 है, 5 है, 3 है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। सो जब भी आपने ये डिजिट वाला प्रॉब्लम करना है, तो डिजिट वाले प्रॉब्लम में आपने एक ही चीज को बड़े ध्यान से लिखना है कि ये जनरलाइज मैं लिख रहा हूँ, जनरल में आपने कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है लेट डिजिट एट unit place is equal to x, and let digit at tens place is equal to y। remember one की जो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वही सेम टाइप्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रिपीट है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस फर्क यहाँ इसमें और उसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बनेगा, दो इक्वेशंस बनेंगी आपकी, वहां पे आपके दो इक्वेशंस बनेंगी, बट जब एक को दूसरे में डालोगे तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से। सो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा आपका? सो ओरिजिनल नंबर फॉर्म्ड विल बी, ओरिजिनल नंबर will be, so no need to write will be, so original number is equal to 10y plus x. Now there again comes a very strong line on interchanging the digits, on interchanging the digits. What do we get when we interchange the digits? We get new number, and that new number is equal to, let's go, so we get as a new number, so new number is 10x plus y। तो ये तो आपके जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे सभी में ये सेम रहेगा, ये जब भी 2 डिजिट वाला आएगा ये तो आपको लिखना ही लिखना होगा। नाउ दिस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन। जो बदलेगा वो ये बदलेगा, जैसे उन्होंने बोला कि ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय लेट अस से 63, है ना, a 2 digit number is such that when the digits are interchanged the new number is increased by 63, yeah, the number is increased by 63, न्यू नंबर नहीं, नंबर इज इंक्रीज बाय 63। अभी ले लेता हूं डाउट, कोई बात नहीं। सो दिस इज 10y प्लस x, जो स्टेटमेंट कहती है इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 63 द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसका मीनिंग इफ द, ये स्टेटमेंट का एक पार्ट है, इफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज बाय 63 द डिजिट्स interchange their place, interchange their place,
राइट। सो अगर नंबर को हम 63 बढ़ा दें तो डिजिट्स क्या करती हैं, अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लेती हैं। सो नंबर मतलब जब भी वो नंबर बोलेगा तो उसका मीनिंग होता है ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, व्हेन द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 63। तो एज अ रिजल्ट जब आप ओरिजिनल नंबर को 63 से इंक्रीज करते हो तो डिजिट इंटरचेंज कर लेती है, तो आपका न्यू नंबर बनता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, original is 10y plus x plus 63 is equal to new number is 10x plus y। तो ऐसे कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा कि द न्यू नंबर इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर, या डिफरेंस ले लेगा, वो बोलेगा कि भाई हाँ जो इफ 23 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। तो दो रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप तो इनके बीच में होगा, और वन रिलेशनशिप गिवन होगा कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज लेटर से 5 बोल दिया, तो ऑब्वियसली आप लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वो बोल सकता है कि डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज, उसने अब यहाँ पे बोल दिया कि मान लो 3 है, तो उसने डिफरेंस बोला। तो डिफरेंस मैंने अभी आपको समझाया था, आपने ये भी नंबर लेना है और आपने ये वाला भी नंबर लेना है, ये याद रखना। दोनों, जो बच्चा एक लेगा वो गलत हो जाएगा। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन यहां से बनती है और सेकंड के लिए आपके पास दो केस आ गए, एक तो ये वाला आ गया और एक ये आ गया। तो एक बारी आप क्या करो, 1 और 2 को सॉल्व करो, एक बारी 1 और 3 को। जिसमें भी एक्स वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। इन दोनों में से कोई एक में एक्स वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, अगर नहीं आती तो दोनों आंसर चलेंगे। तो आप बुक में देखोगे कईयों के आंसर 24 और 42 दो आंसर गिवन होते हैं, वो इसीलिए दो आंसर गिवन होते हैं। सो इज इट क्लियर? सो बाकी इसको डिटेल में और पूरे मतलब फुल फॉर्मेट में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।